ओके ठीक है, तो अभी अच्छा। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, तो अभी जी हम आगे गुरुदेव। बढ़ते हैं। सॉरी तो गुरुदेव, सब आवाज नहीं आ रही थी गुरुदेव। ओके, कोई बात नहीं। तो इसका रिकॉर्डिंग है बेसिकली, आप वापस एक बार सुनिए। तो अभी कम से कम 72-76 लोग हैं, है ना? जो हम तीसरे सेक्शन में अभी हम एंट्री कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अभी 13वां श्लोक से हम चर्चा करते हैं। तो अभी हमने कर्मयोग बताया, पहले 6 अध्याय, और 7 से 12 भक्ति योग हो गया। अभी भक्ति योग को बनाए रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 13 से 18 अध्याय में ज्ञान की बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति, इसका स्वभाव और उनसे आपसी संबंधों का वर्णन करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले 6 अध्याय दर्शाते हैं कि किस प्रकार कर्म भक्ति की ओर ले जाता है, और अंतिम 6 अध्याय दर्शाएंगे कि किस प्रकार ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है। ठीक है, तो पहले 6 अध्याय है कर्म भक्ति की ओर ले जाता है, और अंतिम 6 अध्याय है वो ज्ञान भक्ति की ओर कैसे ले जाता है। तो इस तरीके से 13वें अध्याय में कृष्ण शरीर, जीव, परमात्मा और प्रकृति, इसका ज्ञान का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान कहते हैं कि ज्ञान के 20 अंग है। कौन से है वह? तो 8 से 12 श्लोक में भगवान कहते हैं विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु की सेवा करना, पवित्रता, दृढ़ता, है ना, आत्मसंयम, इत्यादि इत्यादि, ऐसे 20 ज्ञान के अंग है। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुजी। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है गुरुजी आवाज। हमें तो नहीं आ रही आवाज। गुरुजी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही। मेरे सबको माइक म्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। तो जैसा कि 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के 20 अंग बताते हैं। दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु की सेवा करना, पवित्रता, दृढ़ता, आत्मसंयम, मिथ्यांकार न होना, इत्यादि इत्यादि। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आचार्य उपासनम, मतलब आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना, क्योंकि ये करने से सारी चीजें अपने आप ही आ जाती है। ठीक है, उसके बाद भगवान कहते हैं कि 24 तत्वों से प्रकृति बनी है। ये 24 तत्व कौन से हैं? कौन बताएगा? ये 24 तत्व से प्रकृति बनी है जी। आ, जी बोलिए, मीना कुमारी माता जी। जी गुरुदेव, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। पंच महाभूत गुरुदेव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ज्ञानेन्द्रिय, नाक, जीभ, नेत्र, त्वचा, कान। कर्मेंद्रिय, वाणी, पाव, हाथ, गुदा, लिंग। इंद्रिय हाँ विषय गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि। हाँ सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार। प्रधान 3 गुण, सतो, रजोगुण, तमोगुण। हाँ जी जी, हरे ओके, कृष्ण। वेरी गुड। तो ये 24 तत्व से बहुत सुंदर बताया इन्होंने। इसको प्रकृति कहते हैं, जो 24 तत्वों से बनी है। ठीक है, तो अगर ये 24 तत्व भी समझ जाते हैं ना, तो भी हम आसानी से इस संसार से वैराग्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अभी हमारा जो भौतिक विज्ञान है, ये हमको क्या सिखाता है? कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, और इंद्रिय विषय है, और पंच महाभूत है, इतना वो सिखाते हैं। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति के 3 गुण, ये वो उनको पता ही नहीं है। हमारे साइंस को, जो हम सोशल साइंस पढ़ते हैं ना स्कूल में, उनको पता ही नहीं है कि मन कैसे काम करता है, अहंकार क्या होता है, या रजोगुण क्या होता है। तो इसके लिए हमको गीता में भगवान 13वें अध्याय में इसका डिटेल में वर्णन करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि परमात्मा कौन है, परमात्मा के क्या गुण है। तो परमात्मा के 3 गुण है। पहला कि वह साक्षीदार है हमारे सारे कार्यों का। दूसरा है कि वह हमें अनुमति देता है, अनुमति प्रदान करता है, सैंक्शन करता है। और तीसरा है कि वह परम भोक्ता है, एंजॉयर है परमात्मा।
तो कई लोग परमात्मा परमात्मा करते हैं। तो बेसिकली ये लोग कृष्ण की साकार रूप को समझ ही नहीं पाते हैं, या फिर वो कृष्ण को साकार रूप से भी परमात्मा को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो इसके लिए अगर आप किसी को परमात्मा की भक्ति कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमात्मा को भोग लगा सकते हैं? क्या हम परमात्मा को कपड़ा पहना सकते हैं? क्या हम परमात्मा का अभिषेक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम नहीं। कृष्ण की सेवा करते हैं, जो परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा से भी आगे का स्तर है भगवान। तो इस तरीके से परमात्मा के तीन गुण हो गए। और जीवात्मा, जीवात्मा क्या है? तो जीवात्मा है वो इच्छा करता है ना, इच्छा करता है केवल। और इसके लिए वो इस शरीर में रहता है। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, है ना। और इस शरीर में दो लोग रहते हैं, आत्मा और परमात्मा, क्षेत्रज्ञ। और उसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ज्ञान चक्षु से तुम इसको समझ सकते हो, है ना। ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु कौन देता है हमें? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलित। चक्षु मतलब आंखों को खोल देना, है ना। आंखों को कौन खोलता है? हमारे आंखों को गुरु। हमारे आध्यात्मिक गुरु खोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये ज्ञान चक्षु प्रदान गुरु करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13वां अध्याय, ठीक है। तो 13वां अध्याय पढ़ने से भगवान कहते हैं कि जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं, वह भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जान पाते हैं। अभी 14वां अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो भगवान कहते हैं अभी मैं तुमको ये बताऊंगा कि जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जन्म मृत्यु के चक्र में अटका हुआ हो। अब ये गुण क्या है, ये कैसे काम करते हैं, उसके बाद इनको कृष्ण भक्ति से कैसे नष्ट किया जा सकता है, ये भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं, ठीक है। तो कृष्ण अभी इस ज्ञान को कहते हैं ये सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ। पूरे 18 अध्याय में सबसे टॉप का ज्ञान है गीता का 14वां अध्याय। इसको नोट कीजिए, क्योंकि कई लोग इसको जानते ही नहीं है कि मैं परेशान क्यों हूँ, तो कोई इसका उत्तर ही नहीं दे पाता है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम रजोगुण में हो, तमोगुण में हो। तो रजोगुण के लक्षण क्या है, तमोगुण के लक्षण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि समस्त जीवों के लिए मैं पिता हूँ, प्रकृति माता है, और गुणों के जादू के वशीभूत होकर जीव बंधन में आ जाते हैं। ये तीन गुण कौन से? सत्व रजस तम इति गुना प्रकृति संभवा। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हमको बांधते हैं, क्योंकि अभी हमने ये तीनों गुणों का चश्मा पहना है ना। हमारे आंखों पे हमेशा चश्मा 365 दिन 24 घंटा रहता ही है। इसके लिए कितना भी हम सुनो, जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं हमारे आंखों के सामने, या हम चश्मा हटेगा नहीं ये तीन गुणों वाला, तब तक हम भगवान को ना समझ पाएंगे, ना हम भक्ति की गहनता को समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला हमारा काम है कि इन तीन गुणों के लक्षणों के बारे में समझना। तो सत्वगुण क्या करता है? सत्वगुण प्रकाश प्रदान करने वाला है और पाप तथा क्लेशों से मुक्त करने वाला है। रजोगुण क्या करता है? रजोगुण हमें आसक्ति और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए हम तृष्णा, लालायित रहते हैं ना हमेशा। आप देखो इस संसार में सबसे बड़ा परेशान व्यक्ति वही है जो हमेशा उसका एक सपना रहता है, एम्बिशियस रहता है। अगर कोई शादीशुदा रहेगा तो उसका एम्बिशियस होता है कि मेरा खुद का घर होना चाहिए, या फिर उसका ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर होना चाहिए। और या अगर कोई कॉलेज का लड़का है तो उसका एम्बिशियस होता है कि मुझे 6 फिगर वाला नौकरी चाहिए, 1 लाख के ऊपर, और बड़ा पोस्ट चाहिए, है ना। बूढ़ा व्यक्ति रहेगा, उसका एम्बिशियस क्या होता है? अभी मेरा मेडिक्लेम अच्छे से होना चाहिए जिसमें मेरी बीमारियों का लिए इलाज हो सके, और फिर मेरा जो पेंशन है वो चलता रहना चाहिए, और फिर मैं थोड़ा बहुत मैं मनोरंजन के साधन को भी जुटा पाऊँ।
तो इस तरीके से, या फिर उसके पोते को खिलाने की इच्छा होती है, तो इस तरीके से उसका एम्बिशियस होता है। तो ये एम्बिशियस क्या है? ये एम्बिशियस कुछ नहीं है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का ये खेल है। ठीक है। तमोगुण क्या करता है? अज्ञान से बांध देता है, पागलपन, आलस्य, नींद, ये तमोगुण के लक्षण है। सतोगुण में व्यक्ति जब मृत्यु होता है तो वो कहाँ जाता है? तो वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। रजोगुण में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वह कहाँ जाता है? वह भूलोक में जन्म लेता है, पृथ्वी लोक में। तो इसके लिए पृथ्वी लोक के लोग प्रायः आपको क्या देखते हैं? रजोगुणी दिखते हैं ना। रजोगुणी मतलब पैसे के प्रति इतना प्यार होता है उसको कि पैसे के लिए वो कुछ भी करता है, प्रॉपर्टी के लिए या फिर, है ना, प्रमोशन के लिए, इत्यादि इत्यादि। और जो व्यक्ति तमोगुण में शरीर छोड़ता है वह निम्न पशुओं में जन्म लेता है, पशु योनि में। तो इस तरीके से सत्वगुण का फल क्या है? स्वर्गलोक, रजोगुण का फल है पृथ्वीलोक, और तमोगुण का फल है नरक लोक। ठीक है। तो अभी भगवान बताएंगे कि सत्वगुण का लक्षण क्या है। तो भगवान कहते हैं कि सत्वगुण में है वह ज्ञान की प्रधानता होती है, और रजोगुण में स्त्री पुरुष आकर्षण, उसके बाद बहुत भौतिक चीज के प्रति लालसा, और तमोगुण में क्या होता है? मूर्खता या फिर गलत निर्णय लेना, मोह, पागलपन। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कि गुणों के मध्य हमेशा स्पर्धा बनी रहती है। कभी कभी सत्वगुण हमारे में प्रोमिनेंट होता है, जैसे अगर आपकी माला हो गई है आज अच्छे से तो आप हमेशा सत्वगुण में रहोगे। अगर माला ही नहीं हुई, सुबह उठे ही नहीं, तो हमेशा रजोगुण में रहोगे आप, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सुबह आके जप कीजिए पहला, ताकि आप सत्वगुण में रहे, है ना। हम 6 बजे 7 बजे जपा शुरू करते हैं, या फिर हम दिन में कभी भी जप करते हैं, इससे कहीं ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान 3 गुणों के खेल को समाप्त करने के पश्चात बताते हैं कि गुणातीत होने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण रूप से मेरा आश्रय जो लेता है वही व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों को लांग पाता है। इसका एक श्लोक भी है, पता है, 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब बहुत कठिन है ना। बड़े बड़े योगी लोग भी माया के वश में आ जाते हैं, तो हम तो बहुत कठपुतली है, हम तो कभी भी माया के वश में आ सकते हैं। मामे वह प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे आश्रय में लेता है, मायाम एताम तरन्तिते, वह माया को पार कर जाता है। तो इस तरीके से 14 अध्याय पूरे हो गए। अभी हम 15वें अध्याय में आते हैं। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर इस भौतिक गुणों को पार करना है तो तुम्हें इस भौतिक जगत से आसक्ति को तोड़ना होगा। तो भगवान कहते हैं कि संसार की तुलना एक बरगद के वृक्ष से की है, और विरक्ति की तुलना इसको काटने वाले कुलाड़ी से करते हैं। तो 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो भगवान कहते हैं कि ये भौतिक जगत कैसा है? तो ये भौतिक जगत उल्टा है। तो आपने उल्टा वृक्ष देखा होगा, कई लोगों ने देखा है, नदी के किनारे हमेशा आपको उसके पानी में दिखाई देगा, है ना। तो ये संसार उल्टा है। तो इसके लिए संसार में जो चीज अच्छी है उसको आध्यात्मिक जगत में बुरा माना जाता है। जैसे इस संसार में कहा जाता है कि ज्यादा पैसा होना, बहुत अच्छे से स्वामी बनने की भावना बहुत अच्छी मानी जाती है ना। किसी बच्चे को आप पूछोगे तुमको क्या बनना है, तो वो कभी ये बोलता है क्या कि मुझे चपरासी बनना है? वो कभी ये नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है? मुझे क्या बनना है? मुझे फैक्ट्री का मैनेजर बनना है, या डॉक्टर, मुझे बड़ा इंजीनियर। आदमी बनना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसको क्या माना जाता है? इसको कहता था कि छोटा चीज है ये, हमको तो स्वामी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? सेवक बनना है। तो इसके लिए ये उल्टा वृक्ष है, ये भौतिक जगत। तो इसके लिए यहाँ पर जो लोग जो जिन चीजों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है,
भगवान की दृष्टि से उसको निकृष्ट दर्जा दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऊपर और नीचे इसकी शाखाएं फैली हुई है और 3 गुणों द्वारा ये वृक्ष को पोषण दिया जाता है। इसकी टहनी या इंद्रिय विषय है और उसकी जड़ें है मानव समाज को सकाम कर्मों से बांधती है। और इस वृक्ष को कैसे हमको काट सकते हैं? इस वृक्ष को हमको वैराग्य रूपी विरक्ति की कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी से, विरक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कुल्हाड़ी। ज्ञान और ज्ञान वैराग्य और से। वैराग्य की कुल्हाड़ी से काट सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष का शुरुआत, अंत और आधार ये भी ढूंढना बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए इसको काटने के बाद किस वस्तु की खोज करनी चाहिए जहां पर हमको वापस लौटना ना पड़े? वो है भगवान के चरण कमल। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख सदनेर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा मोह से मुक्त है, जिसमें सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है, वही व्यक्ति गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक। मेरे धाम को सूर्य, चंद्र, अग्नि ये कोई प्रज्वलित नहीं कर सकता है ना, तो वो मेरा धाम है। फिर भगवान कहते हैं कि इस संसार का अनुभव बताते हैं। इस संसार में सारे जीवात्मा मेरे ही अंश है। ममे वांशा जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इस संसार में सभी, कर्षति का अर्थ है संघर्ष करना। हर एक व्यक्ति संसार में मन बुद्धि से संघर्ष कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसने मेरी उंगली छोड़ दी है और किसकी उंगली पकड़ी है? उसने माया की उंगली पकड़ी है ना। तो इसलिए वह बहुत तड़प तड़प के जी रहा है ना। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि मैं सबका पालन करता हूँ और मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही प्रकाश का स्रोत हूँ, मैं ही चंद्रमा बनकर वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूँ, मैं ही पाचन अग्नि भी हूँ, है ना। जो हम खाते हैं ना उसका पचाने का काम कौन करते हैं? जो हम भगवान श्री खाते हैं भगवान, श्री कृष्ण। है ना। तो इसके लिए सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं ना। सूर्य का प्रकाश भगवान दे रहे हैं, ऑक्सीजन हमें कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। चंद्र का प्रकाश कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। खाने को हजम कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, है ना। फास्टिंग कौन कर रहा है? भगवान आप कर कर रहे रहे हैं। भगवान नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। ओके, लेकिन भगवान हमको शक्ति दे रहे हैं ना अंदर से, है ना। हमारी पाचक अग्नि अभी तड़पने लगी है बहुत, है ना, बराबर है, तड़पने लगी है पाचक अग्नि, लेकिन उसको शांत रखिए, है ना। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार के जीवात्मा रहते हैं, एक है मुक्त जीवात्मा और एक है बद्ध जीव। तो और भगवान कहते हैं कि परमात्मा इन दोनों जीवात्माओं से परे है। और इस तरीके से भगवान कहते हैं कि जो मुझे जानता है वो सब कुछ जानता है। इस तरीके से 15वां अध्याय पूरा होता है। अभी 16वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार के फल इस वृक्ष को लगते हैं। कौन से है वो? अच्छे फल मतलब दैवी गुण वाले, और आसुरी फल है वह मतलब आसुरी गुण वाले, बुरे फल। तो भगवान पहले अच्छे फलों का वर्णन करते हैं। वह है निर्भयता, आत्मशुद्धि, उसके बाद वेद अध्ययन करना, दान देना, तपस्या करना, सरलता, ये सारे दैवी गुण है। और आसुरी गुण कौन से हैं? अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता, अज्ञानता, ये सब असुरों के गुण है। ठीक है। और आसुरी मनोवृत्ति के परिणाम क्या होते हैं कि वह किसका आश्रय लेते हैं? आसुरी लोग काम का आश्रय लेते हैं। कभी ना इच्छा पूरा होने वाला काम का आश्रय लेते हैं और फिर वो तड़पते रहते हैं हमेशा।
और आसुरी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि मैं आज इतना धन कमाऊंगा, मेरी इच्छा अनुसार मैं और अधिक प्राप्त करूंगा, मैंने इस शत्रु को मार दिया है और अन्य शत्रुओं को भी मार दूंगा, मैं स्वामी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं अन्य मेरे समान कोई सुखी नहीं है, मैं यज्ञ भी करूंगा, दान भी दूंगा, इस तरह से मैं एंजॉय करूंगा। तो ऐसे कौन सोचते हैं? आसुरी लोग सोचते हैं, है ना। देखे आपने, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, है ना, जो हमेशा बोलते हैं कि मैं एंजॉय करूंगा। दान भी वो क्यों देते हैं? पता है वो दान क्यों देते हैं? ताकि, प्रसिद्धि के हाँ, लिए। ताकि उनका नाम हो बहुत, और उसके बाद मेरे घर में कोई अशांति ना हो, घर में अच्छा से वातावरण बना रहे। तो इस तरीके से वह दान भी देते हैं। तो आसुरी लोगों का गंतव्य क्या होता है? नरक लोक, क्योंकि अनेक प्रकार की चिंताओं से उद्विग्न होते हैं और इंद्रिय भोग से आसक्त होते हैं, है ना। और आसुरी गतिविधियों का परिणाम क्या है? वह हमेशा ईर्ष्यालु होते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। तो आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करके शास्त्र का पालन करो। तो भगवान नरक के 3 द्वार बताते हैं। नरक के 3 द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध क्रोध। काम और क्रोध लोभ। लोभ। लोग। ये नरक के 3 द्वार है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र की अवहेलना करता है ना, यह शास्त्र विनिम उत्सर्ज वर्तते काम कारत, न स सिद्धि अवापनोति, न सुखम न पराम गति, है ना। याद आया कुछ? आपने इसको याद किया था ना श्लोक को, बराबर है। 23 नंबर, तो 16 जी, 23 नंबर। मैं बोले तो भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र की अवहेलना करने का फल क्या है कि ना उसको सुख मिलेगा, न उसको परम गति मिलेगी। तो इसके लिए शास्त्र का विधि का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से 16 अध्याय खत्म होते हैं। अभी 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि पिछले अध्याय में आपने कहा कि शास्त्र के श्रद्धावान अनुचर दिव्य होते हैं और जो शास्त्र का फॉलो नहीं करते वो आसुरी होते हैं। तो अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि क्या श्रद्धा ये 3 गुणों से बंधी हुई है या श्रद्धा ये शुद्ध रूप में भी होती है? तो अर्जुन अभी प्रश्न पूछता है कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र को पालन न करके अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं, वह सत्वगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं। आवाज नहीं आ रही। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों से अगर उसको ऊपर उठना है तो भगवान 2 चीजें कहते हैं। एक तो उसको प्रामाणिक गुरु मिल जाए और शास्त्र के नियमों का पालन करता है तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी स्थिति को तमोगुण या रजोगुण से सत्वगुण तक परिवर्तित कर सकता है। 2 चीजें करनी चाहिए। पहला है प्रामाणिक गुरु का आश्रय और दूसरा है नियमों का पालन करना, तो जो हम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद भगवान कहते हैं सत्वगुण वाले श्रद्धा वाले व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की करते हैं। रजोगुण वाले व्यक्ति किसकी करते हैं? राक्षसों की करते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति किसकी करते हैं? भूत और प्रेत, भूत प्रेत की पूजा करते हैं। ओके। तो इस तरीके से फिर भगवान कहते हैं कि सत्वगुणी भोजन कौन सा है? जो भोजन हमारे आयु को बढ़ाता है, जैसे जिसमें तीखा नहीं होता है, जो दूध के आइटम हो, इत्यादि इत्यादि। रजोगुणी भोजन कौन से है? जो तीखे है, खट्टे है, नमकीन है, गरम है, चटपटे है, जो जलन उत्पन्न करते हैं, है ना। कई लोग हैं उनको पता है ना कि हमेशा खाने में मिर्च लगता है, अगर मिर्च नहीं मिलती है तो ऐसे मिर्च लेके बैठते हैं, पता है ना।
तो ऐसे लोग रजोगुनी भोजन करना प्रिय करते हैं। तो रजोगुनी भोजन क्या देता है हमें? दुख, शोक, रोग, 3 चीजें देता है, दुख, शोक और रोग। और तमोगुनी भोजन जो 3 घंटे से पहले पकाया है, जो स्वादहीन है और दुर्गंधी है, सड़ा हुआ है, जो झूठा है, ये तमोगुनी लोग। ठीक है, इसके लिए किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, झूठा खाना ये तमोगुण में आता है। ओके, लेकिन हम भगवान का झूठा खा सकते हैं और हमारे आध्यात्मिक गुरु का झूठा या वैष्णव का झूठा खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। 3 गुणों में यज्ञ है, सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ, तामसिक यज्ञ। 3 प्रकार की तपस्या है, सात्विक तपस्या, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। 3 गुणों में तपस्या है, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक तपस्या। 3 गुणों में दान भी है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि ये 3 गुणों का जो और उनका संयोग है वो दोष युक्त है। इसके लिए जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है, ओम तत्सत, है ना, तो इससे वह जन्म तथा अगले जन्म दोनों में वह प्रगति कर पाता है। तो इसके लिए ओम तत्सत ये 3 शब्द विष्णु को सूचित करते हैं। तो इसके लिए डिटेल में हम जैसा हम आएंगे, है ना, अभी हमारा 5वां अध्याय चल रहा है, तो 6ठे अध्याय शुरू होगा ना, तो धीरे धीरे हम हर एक अध्याय के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम करेंगे। तो 17 अध्याय हमारे पूरे हो गए। अभी आखिरी अध्याय 18 अध्याय, तो हम सही जगह सही समय पे आए हैं। 5:40 हो गए हैं, 10 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे इसको। तो अभी 18वां अध्याय लिखिए कि पूरे 17 अध्याय का सार है। 17 अध्याय में गीता खत्म होती है, 18वां अध्याय है ये, 1 से 17 अध्याय का सार है। तो भगवान इसमें कहते हैं कि कर्म योग के द्वारा बंधन से मुक्ति होती है। ठीक है, और इसके बाद भगवान कहते हैं कि कर्म के 5 कारक होते हैं, मतलब 5 चीजों से कर्म पूरा होता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों का गुण नियंत्रित करते हैं, गुण नियंत्रित करते हैं। जो ज्ञान है, कर्म है, बुद्धि है, सुख है, ये सब 3 गुणों से होते हैं, है ना। तो ये हो गया 1 से जो 40 श्लोक है 18वें अध्याय के, ये कर्म योग है। ठीक है, जो पहले 6 अध्याय है ना। लिखिए, भगवत गीता के 18 अध्याय के पहले 40 श्लोक ये कर्म योग है, और ब्रैकेट में लिखिए 1 से 6 अध्याय। और उसके बाद 41 से लेके 60, 41 से लेके जी 41 से लेके 50 जी 56 तक, 56 तक ये गीता के 13 से लेके 17 अध्याय है। और 56 से लेके 66 शुद्ध भक्ति, ये 9वां अध्याय है। पहले बीच के 6 अध्याय है भक्ति योग। ओके, तो जी, तो इस तरीके से अभी मैं इसमें आपको डायरेक्ट जो शुद्ध भक्ति है, गुह्य ज्ञान, वो बताता हूँ। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि जी, भगवान कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का कि अभी तक तुमने जितने भी धर्म मैंने बताए हैं अर्जुन, उसको भूल जाओ। पूरी गीता बताने के बाद भगवान कहते हैं पूरी गीता को भूल जाओ और केवल 2 श्लोक याद रखो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इन 2 श्लोकों को ही गीता का कंक्लूजन माना जाता है। पहला कि मनमना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, है ना, मामय में यश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असी में, मतलब मेरा भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और दूसरा श्लोक कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो। इसका अर्थ क्या है
इसका अर्थ है छोड़ना नहीं है। हमारा जो ऊंचा धर्म है ना, ऊंचा धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना, उसको प्राप्त करना है हमें। तो इसके लिए सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ ये नहीं है कि हमें सारे धर्मों को छोड़ना है। सर्वधर्म का परित्यज्य का अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो धर्म की बात कर रहे हैं कि मेरा आश्रय ले लो, है ना, उस धर्म का हमको निर्वाह करना है। तो इसके लिए उस धर्म का निर्वाह करते करते अगर मेरे नीचे के धर्म फॉलो होते तो करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं फिर? तो फिर मुझे कृष्ण को पकड़ना चाहिए, है ना। लेकिन इसके लिए भी हमें योग्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरा आश्रय ले लो, है ना, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्तता करता हूँ। तो इस तरीके से भगवान फिर गीता का सुनने का लाभ बताते हैं। जो व्यक्ति, है ना, इस गीता का अध्ययन करता है तो वह मेरी बुद्धि से पूजा करता है। तो अभी हमने 3 घंटे है ये भगवान की बुद्धि से पूजा की है, ठीक है। और जो व्यक्ति गीता का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान धाम की प्राप्ति करता है, जहाँ पर पुण्यात्माएं निवास करती है। अभी अर्जुन कहता है कि मैंने गीता सुनने के बाद मेरा मोह दूर हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है ना। मैं डिप्रेशन में था, हे कृष्ण, पहले अध्याय में। अभी आपकी कृपा से मैं संशय रहित हुआ हूँ और आपके आदेश के अनुसार मैं कर्म करने के लिए तैयार हूँ। संजय बताता है अपना साक्षात्कार। संजय कहता है मैंने भी गीता सुनी, है ना, और मैंने अपने गुरु की कृपा से मैंने ये कृष्ण के मुख से अर्जुन को कही गई बातें सुनी। तो वो भी सारा श्रेय संजय किसको देता है? व्यास की कृपा से अपने गुरु व्यास देव को देता है। अर्जुन भी किसको देता है? नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा। अर्जुन भी ये श्रेय अपने गुरु को देता है, कृष्ण को। तो इस तरीके से फिर अर्जुन कहता है, हे धृतराष्ट्र सुनो, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र से विजयो भूति द्रेवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहता है कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति, ये सब रहता है। ये मेरा मत है। तो इस तरीके से संजय ये बताता है धृतराष्ट्र को कि देखो धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र कभी भी विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण कहाँ है? पांडवों के साथ है ना। तो हमें भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कौन है? योगेश्वर कृष्ण है। कृष्ण है, कृष्ण हाँ, है ना जी। तो इसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे 18 अध्याय हमारे पूरे हो गए हैं, है ना। मुझे लगता है कि कैसा लगा आपको ये धड़ 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 धड़? अच्छा लगा? बहुत सुंदर लगा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके चरण में बहुत बहुत हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्ण, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण गुरुजी। धन्यवाद हरे कृष्णा प्रणाम।